सदका टॉन वालों के, सदका टॉन के मेंबर यानी अकरम भाई के घर बच्चे की विलादत हो गई। क्या पैदा हुआ, लड़की या लड़का? फेस कब रिवील किया जाएगा? क्या बच्चे की हालत वाकई ही खराब है? पर दामाद जी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और सास ने भी कोई कसर ना छोड़ी और ठुस वकील ने सारा कंटेंट अकरम भाई का खराब कर दिया। आखिर दामादों ने सासों की डिलीवरी और सासों की पेन और सासू माँ की हर बेशर्मी का कंटेंट क्यों लिया हुआ है? दवाई दामाद दिखा रहा है, अकरम भाई साहब सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी इतने ज्यादा कमेंट के सिस्टर जी अकरम भाई के दामाद पे और अकरम भाई की बेगम की डिलीवरी पे आपका रिव्यू क्यों नहीं आया? नबीला राशिद वालों का ठुस वकील छमिया आखिर चल क्या रहा है? तो भाई साहब किस किस का व्लॉग देखे। छमिया का सदका टॉन इतना बड़ा हो गया कि हर पैदा होने वाले बच्चे ने भी हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो कंटेंट बना रहा है। तो मैं किस किस का व्लॉग देखूं और किस किस पे मैं रिव्यू करूं? बहरहाल जी अकरम भाई के घर खैर खैरियत से बच्चा पैदा हो गया, यानी अकरम भाई के नहीं, अकरम भाई की मिसेस नादिया भाभी के घर खैर खैरियत से बच्चा आ गया और सजेरियन बच्चा हुआ। पर अभी अकरम भाई ने जेंडर रिवील नहीं किया, पर इसका जेंडर ठुस वकील ने रिवील कर दिया और ठुस वकील ने ये सारा कंटेंट का सत्यानाश कर दिया। हालांकि हमारी नादिया भाभी बिस्तर पे पड़ी हुई हैं और बच्चे पे मोटा कपड़ा उन्होंने डाला हुआ है। अकरम भाई साहब ने कहा कि कपड़ा इसके मुंह से हटा दो, तो उन्होंने कहा नहीं, कैमरे में बच्चा नजर आ जाएगा, अभी बच्चे का फेस रिवील नहीं करना। और लोग पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है आपके घर? जाहिर बात है धुआं तो नहीं हुआ होगा, वो तो मैंने मजाकिया थंबनेल लगाया था क्योंकि अकरम भाई ने भी कहा था कि YouTube वालों ने मुझे कॉल करके कहा है कि थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक क्लिक करे। तो फिर नादिया ऑलरेडी पेट से थी तो मैंने वो वाले थंबनेल लगा दिए। तो झूठ का नतीजा ये निकला कि झूठा कंटेंट चलाया, जब असल बच्चा दुनिया पे आया फिर इनका कंटेंट बढ़ गया जैसे टिकटॉक वालों का प्रोग्राम बढ़ जाता है। बहरहाल जी सबसे पहले हम अकरम भाई और नादिया भाभी को देते हैं मुबारकबाद। उनके घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद है। थोड़ा सा बच्चा वीक है, दवाई दारू हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी सेहतमंद हो जाएगा। अल्लाह उस बच्चे को तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। तो अकरम भाई हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके घर एक और बेटे ने जन्म लिया। खुशी की बात भी बहुत है, पर जब आपके बच्चों के हम गंदे कपड़े देखते हैं, एक जो छोटा भी गोद का बच्चा है, मेरा ख्याल है साल का वो बच्चा होगा, अब उसको नादिया जैसे संभालेगी। और जो आपका बड़ा बेटा है, मुझे उसका नाम तो नहीं आता, जिसने नीले कलर का सूट पहना होता है, उसके यहाँ माउथ पे कुछ जिन्होंने कहते हैं ना वराछा च कुछ लाओ, उन्होंने देख के घिन आंदी है। सिर्फ बच्चे ना जमे जाओ जिवें बरसाती डड्डू बच्चे जम्मी जाते ने तो देखभाल कोई नहीं है। तो बुढ़ी का ऑपरेशन होया और वास्ते भी मंगो ना भीग। तुसी बच्चा पैदा ही ऐस मारे कर दो कि सदका खरैत आए फंड आए, उन्होंने कोई खुराक खरूक खुआ दो, उठ के उन्हें दो बच्चे इको जे संभाल लेने। बहरहाल जी ये तो इनके घर के हालात हैं। वड्डा गोश्त इनको नहीं मिला, मुर्गी का कीमा लेके आए पिंडी। और बेटी की अगर बात की जाए मुसरफा, पता नहीं ऐसे ही उसका कोई नाम है। बहरहाल जी हम अकरम भाई की बेटी ही कहेंगे, वो भी पेट से है, उम्मीद से है, वो भी प्रेग्नेंट है, उसका भी चौथा या तीसरा महीना चल रहा है। पर अकरम भाई साहब कहते हैं ना सदका टोन वालों में ना मोहब्बत बड़ी है।
है ना, कंटेंट बांटते हैं। एक कंटेंट सोचता है और पूरा खानदान उस पर वीडियोस बनाता है। अब देखिए, दामाद को बुला लिया, यानी जवाई राजा साहब अपनी सासू माँ की खिदमत कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन वैक्शन लगा रहे हैं, यानी उसकी वाइफ के नादिया की बेटी जो कहती है इंजेक्शन परे मारो, टीका लान चले हैं। कितने टीके लगवाओगी नादिया भाभी? हर साल आपको टीका लगता है और हर साल आपकी आंखें टड्डी जाती हैं, पर ना, लोग आपको क्या कह के थक गए। मैं कहती हूँ बच्चों का क्या कसूर, चिर बरसाती डडियां लग रही हैं, बरसाती मेंढगियां लग रही हैं, पर यहाँ आप मियाँ बीवी ने बेशर्मी की सारी हदें पार की। जो मेन बात करने वाली थी, आपका दामाद बैठा चावल खा रहा, टीका लगा रहा था कि चावल खा रहा था, अकरम भाई भी वही बैठा हुआ था, और आप अपनी सासू माँ यानी अकरम भाई की अम्मा को आप बता रही थी कि काके ने मेरे दुद्धू को मुंह लगाया, मेरा दुद्धू पिया उसने पहले फीडर। कुछ ते शर्म करो, कुछ ते शर्म करो। तुहाडे जुआइयां ने भी खोल के पी दी है जी। सबा दी मां ने बच्चा जम्मिया है तो छमियां लै डॉक्टर को जांदी, अल्ट्रासाउंड करवांदी, बच्चा पुठा है कि सीधा, बच्चा तंदुरुस्त है कि कमजोर है, वो सारा तड़का छमियां ने लगाया। अब जी दामाद कमरे में बैठा हुआ है और नादिया मैडम यानी सासू माँ कह रही हैं, दुद्धू का बता रही हैं कि कौन सा फीड बच्चे ने किया, कितने गिरोगे, व्यूजों के लिए कितना गिरोगे। और अकरम भाई आपकी बीवी लेटी हुई है, कमीज उसके ऊपर है, टांगे उसकी खुली हैं, आप कैमरा उसके ऊपर रख के, यार क्यों भूल जाते हो तुम लोग मुसलमान हो, तुम्हारी हाजरा भी जवान हो रही है, और वो मां के सराने बैठ के सिर्फ मां नू डट अखा टड वेखी जाती, मां दियां ऐटमां भनूजे दियां, ते धी किचन च बह के कीमा बनाती रोमैंस कर रही है कि बीवी चाहे होए कप गरम ते बीवी होए सामने, कि मैं थे कमा है। और सबसे बड़ी बात, सजेरियन अगर हुआ है तो अकरम भाई मेडिसिन खुद नहीं दिखा रहे, क्योंकि दामाद जरा उर्दू में सही भीख मांग लेता है, सही सदका खैरात मांग लेता है, पब्लिक को मेडिसिन के लिए सही एक्सप्लेन कर लेता है। तो भाई मेडिसिन का कंटेंट दामाद को दिया गया, इंजेक्शन लगाने का, टीके लगाने का कंटेंट दामाद को दिया गया। और जब बच्चे को हिफाजती इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जाया जा रहा था, भाई साहब को, दामाद साहब को अंदर पता ही नहीं था, वो बेटी पे और सासू माँ पे मेहरबान था। वो धुप में खड़े हो के फिर बाद में बेटी ने कहा तो फिर भी घूम फिर के अपना पूरा व्लॉग बना के पानी का गिलास पी के फिर नाल ही अगले ने गड्डी खराब कर ली, क्योंकि अकरम भाई साहब हूं खिची पिड़ेंगे, भाई पिड़ेंगे। बहरहाल जी कंटेंट आ गया है, लोग बड़े परेशान थे, क्या हुआ जी, पुत्र होया। जाहिर गल है इंसान दे घर इंसान ही पैदा होएगा ना, धी होएगी या पुत्र होएगा। ते पुत्र होया जे ते अल्लाह इन्हां बच्चों के नसीब ते किस्मत अच्छियां करे, और इन्हों बेशर्मी तो अल्लाह थोड़ी जी शटअप खोल देवे। और जिंज अपन बुढ़िया लेटिया छिलिया च विखाते ने ना पाकी च, और बेटी वखरा रोमांस कर रही, और दमादों के सामने ये जो टॉक करते हैं, और जो बच्ची हाजरा जवान हो रही है उसके सामने, ये जरा बाइज़े शर्म है। अकरम भाई साहब आप अच्छा काम करते हैं, मुझे आपसे कभी इख्तलाफात नहीं रहे, पर कभी कभी आप भी ये बताते हैं कि आप भी छमिया के ही भाई हैं। लोग कह रहे थे कि छमिया आशा शायद वालों को पिंडी से बुलवा रहा है, दीदी सिस्टर ये कह रहा है, वो तो मैंने अभी कोई व्लॉग नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये व्लॉग देखा है। और देखें कि अब बेटी शादीशुदा है, बेटी भी प्रेग्नेंट है, माँ के घर बेटी छिला काटने आती है, पर कैसी बात है, दामाद और बेटी माँ का छिला कटवाने आए हैं। मैं कहती हूँ, कहते हैं जी हमारे फुर्सत नहीं है, पर बच्चे पैदा करने की इनके पास बहुत, बच्चे पैदा करने की बहुत इनके पास फुर्सत है, पर बच्चे पालने की फुर्सत नहीं है। क्योंकि ओवरसीज बहन भाइयों ने सदका टाउन वालों के साथ वादा किया हुआ है कि आपने सिर्फ औरतों को प्रेग्नेंट करना है, डिलीवरियां करवानी है आपकी हमने, और बच्चे पालने हैं आपके हमने। तो अकरम भाई साहब गुच्छा बिल्कुल नहीं करना, अपने बच्चे दियां वराछां ते भी मरम लिया के लाओ, बच्चों के नहान धोन दा सफाई का ख्याल रखो, किचन की सफाई का ख्याल रखो, और छोटे बच्चे के ऊपर कोई साफ कपड़ा दे, जम्स बहुत ज्यादा
हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा है, और आपके बकौल के अभी वो ठीक नहीं है। जब से ही आप हो जाएगा आप तब फेस रिवील करेंगे। पर नादिया को इस हालत में दिखा के और टीके उन्होंने लवा के ते दुध जड़ा पीण पिलाण दियां गल्लां ने ना, ਇਹਦੇ तो जरा परहेज करो। बच्चियां तुहाडियां कोल बैठियां ने और नादिया मैडम बच्ची ते बच्ची हाजरा ते हाजरा, दमाद दी भी उन्हें शर्म नहीं कीती। तुहाडी मां नूं पूरा उन्हें बायोडेटा दूध दा दस्सिया कि हुण मूंह लांदा ते हुण नहीं लांदा। शर्म आनी चाहिए। मत भूलें कि आप मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, आप मुसलमान हैं, पर आप अपने कंटेंट के चक्कर में इतना गिर जाते हैं कि आप अपने बच्चों का और बाहर के बच्चों का भी आप ख्याल नहीं रखते कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बच्चे पिक करेंगे। बस जी डॉलर आने चाहिए, नंगा दिखाएं, नंगे नाए भुखे, बस कुशकोल भरना चाहिए। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।